कुदरत जब कहर बरपाती है तो कुछ इस तरह की तस्वीरें नजर आती हैं। पहाड़ी के पास बना यह होटल ऐसे गिरा कि एक ईंट सलामत नहीं बची। चंद सेकंड के भीतर 3 मंजिला होटल जमींदोज हो गया। भारी बारिश और फिर लैंडस्लाइड के बाद रुद्रप्रयाग के रामपुर में 32 कमरे वाला होटल बेहद कमजोर पड़ गया। मालिक को अंदेशा हो गया था कि अनहोनी होने वाली है, इसीलिए वक्त रहते होटल को खाली करा लिया गया और देखते ही देखते सब कुछ बर्बाद हो गया। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। मध्य प्रदेश से आई ये तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। कुंड के किनारे एक लाल कार खड़ी थी। परिवार एंजॉय कर रहा था, लोग पिकनिक मना रहे थे। तभी कार कुंड में जा गिरी। जैसे ही कार ने जल समाधि लेनी शुरू की, चीख पुकार मच गई। कार के अंदर 12 साल की बच्ची मौजूद थी। जिस वक्त ये घटना हुई, पिता ने कुंड में छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद लोगों ने बच्चे को बचाने में मदद की और फिर बेटी और उसके पिता को मौत के चंगुल से बाहर निकाला। रिपोर्ट के मुताबिक हैंड ब्रेक नहीं लगने की वजह से कार झरने में जा गिरी। हादसा सिमरौल से करीब 20 किलोमीटर दूर लोधिया कुंड में हुआ, जहां लोग पिकनिक मनाने गए हुए थे। डराने वाली तस्वीरें देहरादून के प्रेम नगर इलाके से सामने आई। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया तो 2 व्यक्ति नदी के तेज बहाव में फंस गए। बचाने के लिए स्थानीय पुलिस की टीम पहुंची और रस्सी के जरिए इन्हें ऊपर की तरफ खींचना शुरू किया। हालांकि डर इस बात का था कि कहीं रस्सी टूट ना जाए या शख्स का हाथ न छूट जाए। हिम्मत और हौसले के बीच एक शख्स को बाहर निकाला गया। इसके बाद दूसरी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद शुरू हुई। इस बार भी वैसे ही तरकीब अपनाई गई। काफी मशक्कत के बाद मौत के मुहाने पर खड़े शख्स का रेस्क्यू हुआ। देहरादून में सोमवार को इतनी ज्यादा बारिश हुई कि टपकेश्वर महादेव मंदिर का कोना कोना सैलाब में घिर गया। सीढ़ियों से लेकर मंदिर के अंदर तक पानी ने बसेरा डाल दिया। इस तबाही का वीडियो देखिए। जिस जगह खड़े हैं ये महाभारत कालीन मंदिर है, जहां तमसा नदी ने अपना देख सकते हैं आपका, इसके बहाव से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर इसने यहाँ पे कोहराम मचाया। कल देर रात की घटना है जब मूसलाधार बारिश हुई देहरादून में, और उसके बाद जो ये तमसा नदी है, और ये सामने मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो ये तस्वीर है, ये हनुमान जी की जो तस्वीर है, ये मूर्ति है, यहाँ तक पानी का बहाव ऊपर आ गया था। ये नदी का जो बहाव था, जल स्तर था, वो ऊपर बढ़ के हनुमान जी की गदा तक पहुँच गया था। और वहाँ देखिए जो तस्वीर में हम आपको दिखाएं, वो जो दीवार है वो दीवार टूट के उस तरफ गिर गई है। पानी का वेग इतना तेज था कि लोग यहाँ दहशत हो गई थी कि आखिर पानी आज क्या करेगा। लेवल वाटर जो लेवल था वो एक साथ ऊपर पहुंचा था। धीरे धीरे करके 1 घंटे के अंदर अंदर ये सामने वाली दीवार तक कंट्रोल हो गया था। यानी ये जो हनुमान जी के जो पैर हैं, सामने वाले जो पैर हैं, वहां तक पहुंच गया था। फिर उसके बाद हल्का सा फिर डाउन हुआ था 5 मिनट के लिए, फिर उसके बाद में और उससे भी ज्यादा और भी बढ़ गया था। जैसे ही तमसा नदी ने विकराल रूप धारण किया, मंदिर परिसर पूरी तरह से खाली करा लिया गया। पुजारी और सेवादारों को तत्काल परिसर से हटा दिया गया। हालांकि डर फिर भी जहन में बैठ गया है। नदी ने एकदम विकराल रूप लेना शुरू किया और उस समय मंदिर परिसर में सैकड़ों की संख्या में जो है श्रद्धालु भक्त उपस्थित थे। और जैसे ही हमने देखा कि नदी का एकदम प्रवाह और बहाव बढ़ रहा है, तो हमने जो है सबसे पहले तो भक्तों को मंदिर परिसर से बाहर निकलवाया और उसके बाद जो है हम लोगों ने यहाँ जो मंदिर के जितने हमारे पुजारी और स्टाफ के लोग हैं, इनको फटाफट बाहर निकाल करके भगवान को शयन में हमने भेज दिया। उत्तराखंड में अगस्त का महीना भी राहत देने वाला नहीं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया। चंपावत, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और टिहरी में भारी बारिश की संभावना है। इसी बारिश की वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ। वो स्थिति है जहां पर हम खड़े हैं इस समय NH 58 है, और ये ऊपर का जो स्थिति है वहां से पूरा मलबा नीचे आता है अत्यधिक वर्षा होने की वजह से। और ये वर्षा होने की वजह से जब ये नीचे आता है तो ये राजमार्ग की स्थिति मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पूरा एक 50 मीटर का हिस्सा 2 पैचेस में गायब हो गया। ये कभी सड़क हुआ करती थी। देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये जो सड़क के आपने शेड लगे हुए हैं बराबर में, ये कभी सड़क हुआ करती थी और ये पूरा हिस्सा यहाँ नहीं, तकरीबन आगे भी 50 मीटर तक गायब हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर यात्रा करने वाले जो लोग थे उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 5 बजे चले थे, MBBS में लड़की का एडमिशन कराने गए थे। 5 बजे हम वहाँ से चले थे और आज ये देखो क्या टाइम हो चुका है। रास्ते में जगह जगह सड़क टूटी हुई है, सुविधा कोई नहीं है। JCB मशीन बहुत कम लगी हुई है, केवल एक मशीन काम कर रही थी। इधर तो मैं अभी 3 घंटे हूँ, बाकी तो कल रात से 9 बजे से आगे खड़ा हूँ।
और ट्रैफिक तो प्रशासन से काफ़ी काम चालू है, ऐसा भी नहीं प्रशासन का ध्यान नहीं, प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। बाकी तो रोड का काम है, वो तो क्या है, कभी भी गिर सकता हो, किसी के ऊपर निर्भर तो है नहीं। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी कुदरत से राहत नहीं मिलती दिख रही। पगोला नाले में इतना जलस्तर बढ़ा कि नाला पार करते वक्त स्कूली बच्चों की सांसें अटक गई। डर के मारे बच्चे चिल्लाने लगे। करीब 40 मिनट के बाद वहां मौजूद लोगों और बच्चे के अभिभावकों ने जान जोखिम में डाली और एक एक बच्चे को सकुशल रास्ता पार कराया। इस दौरान लहरों का शोर इतना जबरदस्त था कि सब कुछ बाहर ले जाने पर आमादा था। अच्छी बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई। मौसम विभाग ने हिमाचल में जगह जगह लैंडस्लाइड और जमीन धंसने की आशंका जताई है। हिमाचल प्रदेश में जहां आपदा से पहले रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट आ रहा था, वहीं आपदा के बाद जो है टूरिज्म इंडस्ट्री की कमर टूट गई है। आपको बता दें, होटलियर्स का साफ तौर पे ये कहना है कि अब जो है बिजनेस एक तरह से ठप हो गया है, क्योंकि कोई भी टूरिस्ट जो है हिमाचल आना नहीं चाहता है। जिस तरह से लैंडस्लाइड यहाँ पे हो रहे हैं और जिस तरह के यहाँ पे नदी नाले उफान पे हैं, उनका ये कहना है कि टूरिस्ट यहाँ पे अब सेफ महसूस नहीं कर रहा है हिमाचल आने के लिए। साथ ही में उनका ये भी कहना है कि जिस तरह का दौर जो है हमने कोविड के टाइम में देखा था, वही दौर, उससे भी ज्यादा जो है खतरनाक दौर अब हम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में सामने आई तस्वीरों को देखिए। सैलाब के सामने इंसान और जानवर सभी बेबस हैं। यहां नाले की टूटी पुलिया के पाइप में गाय फंस गई। स्थानीय लोगों ने गाय का रेस्क्यू किया। घटना दमोह के मड़िया 2 इलाके की। यहां शिवपुरी में टूटी पुलिया को ठीक करने के लिए बड़े बड़े पाइप लगाए गए थे, लेकिन बाढ़ में डूबे इस पाइप में एक गाय फंस गई। एक युवक ने काफी मशक्कत के बाद सैलाब में फंसी गाय को सुरक्षित बाहर निकाला। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।